लड़ाई थी वो आत्मसम्मान की, पराकाष्ठा थी वो सहनशीलता की। जब 500 ने रौंदा था 28,000 को, वो कहानी थी भीमा कोरेगांव की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। भीमा कोरेगांव बहुजनों की शौर्य गाथा और पेशवाई की पराजय का प्रतीक। भीमा कोरेगांव पूरे देश के बहुजनों के स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक। 1 जनवरी 2018 को वहां जा रहे लोगों पर हुए हमलों के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। भीमा कोरेगांव का यह नाम 2 स्थलों से मिलकर बना है। भीमा नदी का नाम जो भीमा कोरेगांव नामक गांव से गुजरती है, इसलिए उस गांव का नाम भीमा कोरेगांव कहा जाता है। यह गांव पुणे से 20 किलोमीटर दूरी पर है। इस गांव में एक स्मृति स्तंभ है जिसे ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। इस स्तंभ को बनाने के पीछे की जो वजह है वो कहीं ना कहीं साफ थी कि यह स्तंभ शौर्य का, अभिवादन का प्रतीक था। इसे अभिवादन करने के लिए हर साल नए वर्ष के दिन महाराष्ट्र से, दूर दराज से लोग पूरे देश से आने का काम करते हैं। आजकल देश के अन्य राज्यों से भी लोग यहां आने का काम कर रहे हैं। भीमा कोरेगांव में शहीद महासैनिकों की बाद में विजय स्तंभ पर जुटे लोग भीमा कोरेगांव के युद्ध को 2 साल से पुराने होने के उपलक्ष्य में लाखों लोग यहां पे आते हैं। 1 जनवरी 2018 को नववर्ष के दिन कुछ हिंदुत्ववादी लोगों ने सुनियोजित तरीके से यहां आने वाले लोगों पर हमला कर दिया। ऐसे में भीमा कोरेगांव की शौर्य गाथा के बारे में जानना बेहद जरूरी और विश्व में बोधक भी हो जाता है, क्योंकि महान योद्धा सिद्धनायक महाराज जी, जिनका खून आज हमारे रगों में दौड़ रहा है, 1 जनवरी 1818, इस तारीख को आप याद कर लीजिए। स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में रचने वाली ये तारीख कहीं ना कहीं परम योद्धा, बेहद निडर और शीर्ष समाज रक्षक, गौरवान्वित, सदैव आदरणीय सिद्धनायक महान को सशक्त नमन करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी में सैकड़ों बटालियन, जो 500 महावीर सैनिक थे, उस बटालियन के प्रमुख थे परम आदरणीय सिद्धनायक जी, जो लगभग 43 किलोमीटर के अंतर बिना रुके 12 घंटे 4 दिन लगातार लड़ते रहे। भीमा गांव कोरेगांव में जातिवादी पेशवा से जो लड़े, उस बात की जो शौर्य और गाथा का प्रतीक हम लोगों के सामने है। इस युद्ध की तुलना कैसे करें? 7 अंग्रेज एक तरफ, अंग्रेजों की तरफ से सिद्धनायक के पास पैदल सेना और सिर्फ 500 सैनिक, वही पेशवा के पास पैदल सेना वो 20,000 घुड़सवार सेना और सिद्धनायक के सामने केवल 800। वही पेशवा के पास 8,000, अंग्रेजों के पास कुल 800। तो आप देख सकते हैं 500 महार थे वो, बाकी 300 मराठा, मुस्लिम और यूरोपियन। युद्ध सुबह शुरू होता है, शाम तक पेशवाओं के काफी सैनिक मारे जा चुके हैं। आखिर रात 9 बजे पेशवाओं ने हारी मान ली। वह जान से बचते बचाते किसी तरह से वहां भाग खड़े होते हैं। शहीद होने वाले सबसे ज्यादा महार थे। उन्हें वीरता से अंग्रेजों को कहीं ना कहीं विजय प्राप्त हुई। जनरल थॉमस ने यह तक कहा कि बेहद आश्चर्यजनक तथा वीरता से भरा ये मुकाम आज महारों ने इस युद्ध को जीत लिया है। 1 जनवरी 1927 से लगातार उन महार वीर सैनिकों को अभिवादन और तमाम चीजों की मान वंदना देना भीमा कोरेगांव के लोग, तमाम लोग जाने का काम करते हैं। 19वीं सदी के दूसरे दशक में तीसरे ब्रिटिश मराठा युद्ध ने अगले 150 साल के लिए भारत के राजनीतिक भूगोल को फैसला किया था। इस युद्ध में एक तरफ जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी टुकड़ी थी, वहीं दूसरी ओर पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना थी। युद्ध पुणे के पास भीमा नदी के पास होना था, जिसे कोरेगांव के नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी 1818 को लड़ा गया और पेशवा के लिए यह निर्णायक हार साबित हुई। दरअसल इस युद्ध में मराठा शासक लड़े ही नहीं थे। इस युद्ध के काफी पहले ही मराठा शासकों को पेशवा यानी ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने शिवाजी के वंशजों को सत्ता से बेदखल करने के लिए सत्ता खुद संभाल ली थी। दरअसल युद्ध का नाम जो है वो एंग्लो पेशवा होना चाहिए। ये भारतीय इतिहास लेखन की एक पहेली है। बहरहाल भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई है भारतीय इतिहासकारों के लिए एक ऐसी उलझन है जिसे वो खुद दूर रखना चाहते हैं। वैसे भी इतिहासकारों में आप देख लीजिए, जो तथाकथित राष्ट्रवादी लोग हैं, जो वामपंथी और उदारवादी वाले दोनों शामिल हैं, भीमा कोरेगांव ना तो हिंदू का था, ना राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में फिट बैठता है, और ना ही उपनिषेधवाद विरोधी मुख्य धारा के इतिहास लेखन में। भीमा कोरेगांव की लड़ाई में कहानी बहुत सीधी है। ब्रिटिश और पेशवा दोनों सेनाएं उस दिन आमने सामने और कुछ ही घंटों में पेशवा की फौज हार गई। मैं बात इतनी पुरानी भी नहीं है कि इस अलम और अलग अलग तरीके से दिखाया जाए। इस पूरी कहानी का पंच और पेच यही है कि 834 सैनिकों और 12 अफसरों के उस दिन की लड़ने की उतरी तमाम जो ब्रिटिश फौज थी, लगभग 500 सैनिक अछूत माने जाने वाली महार जाति के थे, जिन्हें पेशवा ने जाति भेदभाव के कारण अपनी सेना में शामिल करने से मना तक कर दिया था।
पेशवा राज में अछूतों की स्थिति बहुत खराब थी और उन्हें इंसान नहीं माना जाता था। बहुजन साहित्य में बहुतायत में लिखा गया है, मुख्य धाराओं के इतिहासकारों के लिए भीमा कोरेगांव में बुद्ध में गौरवशाली होना, अछूत सैनिकों के हाथों पेशवा की सेना के हार, ब्रिटिश सेना की जीत अपने आप में इस पूरी व्याख्या को इसका कहीं ना कहीं उदाहरण मात्र समझती है। इसलिए इतिहास के टेक्स्ट बुक में भीमा कोरेगांव या तो गायब है या फिर फुटनोट की तरह यूज होता है। इस इतिहास लेखन की बहुजन परंपरा इस युद्ध को बहुजन को नजरिए से देखा गया है। युद्ध अत्यंत गौरवशाली नजर आता है, लेकिन जिन लोगों को इंसान तक नहीं माना जाता उनकी इस तरह की वीरता की गाथा अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक जीता जाता उदाहरण है। उन्हें अब मौका मिला तो उन्होंने अपने शौर्य की एक शानदार दास्तां कायम कर दी, कोरेगांव की धरती पे लिखी डाली और इंसान होने का दर्जा हासिल कर पाना। मुख्य धारा के इतिहास में हमने देखा भीमा कोरेगांव की यह कहानी बहुजन लेखकों ने बखूबी लिखी है और दर्ज भी की है। लाखों बहुजन आज अगर 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ के पास इकट्ठा होते हैं तो दरअसल ये अपने पुरखों के इसी योगदान और तमाम चीजों को श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। साथियों, 2018 से पहले सब कुछ ऐसा ही था। साल दर साल 1 जनवरी को यहाँ मेला लगता था, लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आने का काम करते थे, वीरों को नमन करते थे, बहुजन साहित्य की खरीदारी करते थे और भाषण वगैरह सुनकर घर लौट जाते थे। हर साल उनकी संख्या पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। 2018 में जब स्थानीय हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने भीमा कोरेगांव उत्सव का विरोध करना शुरू किया, उनके उपद्रव के बाद वहां बड़े पैमाने पर हिंसा और प्रतिहिंसा देखी गई। इसी क्रम में आगे चलकर पुलिस ने हिंसा फैलाने वालों लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं वामपंथी बुद्धिजीवियों के हिंसा की साजिश रचने के आरोप में लोगों को गिरफ्तार भी किया। दरअसल भीमा कोरेगांव की बढ़ती लोकप्रियता और समाज में इसके बढ़ते असर से भी परेशान होकर हिंदुत्ववादियों ने भीमा कोरेगांव को वामपंथियों के साथ जोड़ने की कोशिश की। सच तो यह था कि भीमा कोरेगांव का उत्सव तब से मनाया जा रहा था जब राजनीतिक शब्दकोश जैसी चीज, देश में कम्युनिस्ट पार्टी जैसी चीज कोई थी ही नहीं। भीमा कोरेगांव वामपंथ से कोई लेना देना ही नहीं। जब पानी से ऊपर जुल्म ढाता है तब इतिहास खुद में भीमा कोरेगांव दोहराता है। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे थे भीमा कोरेगांव की शौर्य गाथा की कहानी। हमारे साथ जुड़ने के लिए लगातार आप चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में इस तरह की कहानियां आप लगातार हमारे साथ देखते रहें। फिलहाल राहुल कुमार को दीजिए इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।